स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन में जंग चल रही है। ये जंग खत्म होने की जगह बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें, यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क शहर में हमला किया, जिसमें एक ऑयल डिपो तबाह हो गया, जिसके बाद हो सकता है कि कई देशों को तेल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिम्मत हो तो यूक्रेन जैसी हो, वरना ना हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यूक्रेन रूस के आगे सीना ताने खड़ा है। जहां राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को हराने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक चुके हैं, फिर भी यूक्रेन की हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि और ज्यादा समय के साथ बढ़ती चली गई। बता दें कि इस बार यूक्रेन ने रूस के हमले का करारा जवाब दिया। रूस पर यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइल दाग दी, जिसमें एक ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह कर दिया। इससे निकलती लपटें और धुएं के गुबार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयंकर लगी होगी। धमाके के बाद उठी अंगारों की लपटें किसी ज्वालामुखी से कम नहीं। बता दें कि रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आग से ब्रह्मयास्क में डीजल इंजन वाले एक डिपो में नुकसान पहुंचा है। अधिकारी इस घटना से उत्पन्न चीजों को देख रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश के पश्चिमी हिस्से में एक तेल डिपो में भीषण आग लगने की घटना के कारण ईंधन की कोई कमी नहीं होगी। जहां रूस इस हमले को कवर करने की कोशिश कर सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा करता है, ताकि उसका झूठा अहंकार यूं ही बरकरार रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सहयोगी देश नाटो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नाटो विशेषज्ञ थॉमस सी थीनर ने कहा, अगर आग डुब्जा तेल पंपलाइन में लगी है तो रूस की यूरोप की एकमात्र तेल पंपलाइन बर्बाद हो गई है। मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को अब रूसी तेल नहीं मिलेगा। आपको बताते चलें कि डुब्जा पाइपलाइन 5500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये साइबेरिया, उर्सी और कैप्सियन सागर में कई यूरोपीय संघ के देशों के माध्यम से कच्चा तेल भेजती है। इस पाइपलाइन को बेलारूस के मौजियर के माध्यम से चलाया जा रहा है, जहां ये उत्तरी और दक्षिणी शाखा में विभाजित होती हुई नजर आती है। उत्तरी शाखा बेलारूस और पोलैंड से होते हुए जर्मनी तक जाती है, जबकि दक्षिणी शाखा यूक्रेन से गुजरती है। बाद में स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और हंगरी को अलग अलग मार्गों के माध्यम से तेल की सप्लाई होती है। इस पाइपलाइन से एक दिन में 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल तेल भेजा जा रहा है। हालांकि रूस के कच्चे तेल का लगभग 70% से 85% आयात बाल्टिक सागर और काला सागर पर पश्चिमी बंदरगाहों के माध्यम से होता है। यूरोप में अधिकांश आयात तेल टैंकरों और बंदरगाहों के माध्यम से होता है, लेकिन यूक्रेन की एयर स्ट्राइक के बाद रूस की यूरोप की एकमात्र तेल पाइपलाइन बर्बाद हो गई है, जिसके बाद कई देशों को तेल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो को करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।